नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। एबीपी गंगा पर आज हम बात करेंगे लाल टोपी पर, क्योंकि लाल टोपी पर लगातार घमासान मची हुई है। प्रधानमंत्री ने लाल टोपी यानी कि लाल टोपी से रेड अलर्ट खतरा बताया है, तो उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही हैं। तो तमाम यहाँ पर बरेली कॉलेज में हम मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लाल टोपी को लेकर घमासान मची हुई है, आपको क्या लगता है? मेरा तो यही कहना है कि हम इंडिया के यूथ हैं और हमें अपनी सरकार ऐसी चुननी चाहिए जो हमारे देश को विकास की ओर लेके चले। तो मेरा तो मानना यही है, हमें अंधों में कांटे राजा नहीं, हमें राजा को चुनना चाहिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें अपने देश को विकासशील बनाना है, ना कि हमें अपने देश को गड्ढे में लेके जाना है। इसलिए हम लोगों को हमारा वोट अमिताभ बच्चन के ही वोट के जितने बराबर है। जो हम सोचते हैं कि हमारा वोट मतलब मान्य नहीं होगा या हम वोट देते हैं तो हमारे वोट की क्या वैल्यू होगी। हमारे वोट बात आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनका समाजवादी पार्टी पर निशाना है कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। वो जब आते हैं तो सरकार बनाते हैं, जब भी तो वो अपना तिजोरियाँ भरते हैं, आतंकवादियों पर रहम दिल दिखाते हैं। मेरा तो मानना ये है कि हम लोगों के पास भी अपना दिमाग है, हमें अपने दिमाग से चलना है। चाहे लाल टोपी वाले आए, चाहे कोई और हमसे कुछ भी कहते रहे, हमें अपनी सोच से काम करना है और हमें अपने सोच से ही चलना है आगे कि हम किसे चुन सकते हैं, कौन हमारे देश को विकास की ओर लेके जा हमारे देश को विकास की ओर ले जा सकता है। लेकिन विकास की बातें तो बहुत पीछे रह जाती हैं। चुनाव का समय है, तो इस वक्त जिक्र है लाल टोपी का। तो लाल टोपी से क्या खतरा है आपको? जैसे कि मेरी बहन ने कहा, हमें सबके पास अपना अपना दिमाग है। सब लोग अपने दिमाग से काम लेते हुए, जैसे कि सबको मालूम है कि सब कौन से नेता कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सबको मालूम है कि कौन सी पार्टी कैसा व्यवहार करती है लोगों के साथ। लाल टोपी हो या कोई और अन्य पार्टी हो, लेकिन हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी पार्टी, हमें वो पार्टी चुने जो हमारे देश की तरक्की में। लाल टोपी से डर लगता है क्या आपको? डरने वाली क्या बात है इसमें, लेकिन बस यही है कि लाल टोपी से खतरा क्या है। लाल टोपी आज, इससे पहले भी देश में लाल टोपी वाले की सरकार बनी है, लेकिन उसमें ज़्यादा मतलब कि उदंगी हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, योगी सरकार में अभी तक कोई भी दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, जिस तरीके की बातें चल रही हैं लाल टोपी को लेकर, लाल टोपी पर ये आरोप लग रहा है कि वो जब सरकार बनाते हैं तो अपनी तिजोरियाँ भरते हैं, घोटाले करते हैं। जी नहीं, बात बिल्कुल आपकी सच है। लाल टोपी वाले जो हैं वो अपनी तिजोरियाँ भरते हैं, घोटाले कराते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो कि अपने देश के भविष्य को आगे ले आए। लेकिन नहीं, वो देश के भविष्य को आगे नहीं ले आते हैं, बल्कि वो मारपीट वगैरह करते हैं, गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं। और पहली बात, उस लाल टोपी वाले से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं यहाँ पर। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि लखनऊ भारत की राजधानी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। आज का व्यक्ति बहुत समझदार है। इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। आप बताइए, लाल टोपी से खतरा है आपको? देखिए, लाल टोपी से खतरा तो था, लेकिन अब वर्तमान समय में जो भाजपा की सरकार है, या वर्तमान समय में हम कह सकते हैं केंद्रीय राज्य में जो सरकार है हमारी, तो इस समय तो हमें डर लगता नहीं है। लेकिन हाँ, एक समय था जब लाल टोपी की सरकार इस प्रदेश में बनकर आई थी, तब लोगों को लगता था कि जब लाल टोपी वाले कहीं से गुजर जाते थे, मान लीजिए कहीं पे उनका सम्मेलन हो रहा है या कहीं पे रैली हो रही, तो वहाँ जो आस पड़ोस में जिनकी दुकानें होती थी वो दुकान बंद कर करके भाग जाते थे। जो फल वाले अपने फल बेच रहे होते वो ठेले ले लेकर भाग जाते थे, क्योंकि लाल टोपी वालों का काम क्या था। लाल टोपी वालों ने सम्मेलन किया, सम्मेलन में उन्होंने उत्पाद में जाए, वो जब घर की तरफ जाते थे तो पूरा उन्होंने देखा कि फल बिक रहे हैं, तो फल को उठाते हुए चले गए, दुकान में कुछ खाने की वस्तु है उसे लूटते हुए चले गए। तो इन्होंने, लाल टोपी वालों ने सिर्फ काम किया है देश को, प्रदेश को लूटने का और रेपिस्ट को अपनी पार्टियों में जोड़ने का। भी आपने हाल ही में देखा होगा कि इनकी पार्टी का जो एक कद्दावर मंत्री रहा, गायत्री प्रजापति, उसको अभी दोषी माना गया है और उसे सजा भी हुई है। तो ऐसे लोगों को ये पनाह देते हैं। तो लाल टोपी वाले इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए खतरा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमें लाल टोपी से खतरा था, लेकिन वर्तमान सरकार में जो भाजपा की सरकार है, जो भगवा की सरकार है, इस सरकार को अगर हम आगे लेकर जाएंगे, ये सरकार पुनः बनेगी, तो हमें लाल टोपी क्या, नीली टोपी, हरी टोपी, कोई सी भी टोपी हो, हमें फिर किसी से खतरा नहीं है। लाल टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी, किसी से खतरा नहीं रहेगा अगर योगी सरकार दोबारा से बनती है? नहीं, खतरा तो कभी भी किसी से नहीं रहेगा। अगर सरकार दोबारा बनती है, हमें विकास की तरफ जाना है
और भाजपा सरकार जो है अभी विकास की तरफ नहीं लेके जा रही है। महंगाई जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इससे गरीब आदमी उठ ही नहीं पा रहा है। जी, तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लाल टोपी वालों से खतरा है, तो क्या लाल टोपी की सरकार बनेगी इस बार? कुछ कह नहीं सकते अभी। कह नहीं सकते। हाँ, आप बताइए, क्या लगता है यूपी में लाल टोपी की सरकार बनने जा रही है क्या? सर ऐसा तो नहीं कह सकते कि लाल टोपी से खतरा है हमें, क्योंकि सर जब लाल टोपी वाले आए थे तो उन लोगों ने भी काम किया था, टैबलेट बांटे थे, साइकिल बांटी थी, खासकर स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप दिए थे। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारे लिए खतरा है, लेकिन हाँ इस बार अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। अच्छा कॉम्पिटिशन। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार 2022 में? सर मुझे लगता है कि भाजपा आएगी, लेकिन कंपटीशन सपा लाल टोपी और भाजपा क्यों दोनों। ऐसा लगता है भाजपा क्यों आएगी? सर ऐसा है इस समय क्योंकि सर भाजपा वालों ने जो हमारे लिए किया है, मेन चीज़ जो हमारा भगवा रंग है उसके लिए जो कर रहे हैं, उसी राम मंदिर बनाया, कितनी बड़ा ये चीज़ है, सोचिए ज़रा। हर जितना भी युवा है सब उनकी तरफ प्रेरित हो गया, तो इसलिए हमें लगता है कि भाजपा आएगी। भाजपा आएगी क्या? भाजपा बिल्कुल आएगी, भगवा सरकार मतलब भयमुक्त सरकार। और लाल टोपी हो, हरी टोपी हो, पीली टोपी हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक भगवा सरकार है, हमारे देश का युवा और हम सब भयमुक्त हैं और डरने की कोई बात नहीं। क्राइम रेट घटा है और घटेगा, अब बिल्कुल तो जड़ से खत्म होने वाली तो कोई बात नहीं है। हर घर में, हर मोहल्ले में आप लोग युवा हो, युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है ये बताइए इस बार। हमें हमारा भविष्य नज़र आ रहा है साफ साफ। योगी सरकार है, हर काम तौर तरीके कायदे से लग रहा है, हर चीज़ में सुधार हुआ है और हल्के हल्के सुधार होता रहेगा। और पूर्णतः हमारा समर्थन भाजपा सरकार को है। अखिलेश जी भी तो युवा है। अखिलेश जी का हमें एक भी काम ढंग का लगा नहीं। अखिलेश जी की सरकार में सिर्फ क्या कहते हैं गुंडागर्दी का बढ़ावा हुआ और लूटपाट का बढ़ावा हुआ, कोई भी ढंग का काम मुझे नहीं लगा। उन्होंने लैपटॉप बांटे, साइकिलें बांटी। लैपटॉप बांटने से अगर हर कोई क्राइम रेट घट जाए या हर युवा अच्छा हो जाए तो घर घर में सबके पास लैपटॉप है, क्यों नहीं सुधरे हुए हैं लोग? क्यों नहीं? आप बताओ, क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से लाल टोपी पे घमासान मची हुई है, खुद प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि लाल टोपी वालों से खतरा है, लाल टोपी वाले जब आएंगे तो अपनी तिजोरियां भरेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि लाल टोपी वाले अपनी तिजोरी भरते हैं। उनके टाइम में सर जॉब भी काफ़ी थी, इस टाइम आप देख रहे हो कि जॉब भी कम हो रही हैं, रेलवेज़ की नौकरी वो ख़त्म हो गई हैं। मैं तो सर एसपी के समर्थन में हूँ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सर मुझे पता है ना, क्योंकि इस टाइम पे देख रहे हो सर, आप जॉब कम होते जा रही, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। बल्कि इस टाइम पे देखा जा रहा है कि युवा नेता जितना पढ़ रहा है उतनी जॉब और बढ़नी चाहिए, लेकिन इधर तो और कम हो रही है। इधर रेलवेज़ की नौकरियाँ कम हो गई, पुलिस की नौकरी सर 2 साल से निकली नहीं है, पुलिस आर्मी ये सब कुछ नहीं निकला वैकेंसीज किसी की। अभी टेट का पेपर भी आउट हो गया था सर वो, हाँ सर आप देख सकते हो बीजेपी में। तो सर मैं एसपी की। आप भी युवा हैं, अखिलेश यादव भी युवा है और योगी आदित्यनाथ भी युवा है, प्रियंका गांधी भी युवा है। हैं तो सर ये सब युवा, लेकिन सर ये लोग उस वे में नहीं सोच रहे हैं ना। आप जैसे योगी जी को देख सकते हो, ये लोग ज़्यादातर सब मंदिरों को देखा जा रहा है। तो सर इन लोगों ने सर योगा के लिए कीजिए। अभी आप देख सकते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुई है, इसमें सर 3 साल का कोर्स 4 साल में कर दिया गया है और सर ऊपर से सर कोर्स भी बढ़ा दिया। उस टाइम पे तो सर ठीक था, 3 साल का था सिर्फ। आप बताओ, आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ने आ रहे हो, वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या चलेगा कि लाल टोपी वालों से हमें खतरा है? नो सर, लाल टोपी से हमें कोई खतरा नहीं सर। लोग कहते हैं सर लाल टोपी गुंडे हैं सर, कुछ गुंडागर्दी किस राज्य में नहीं है? हमें ये बताइए। हर राज्य में गुंडागर्दी है सर। लोग कहते हैं कि उसमें रेप हुए, ये हुए वगैरह हुए, क्या इस जगह में रेप नहीं हुए? हमें ये बताइए, समझे? आप बताओ, जब वोट देने आप जाओगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि भाई लाल टोपी वाले हैं, हमें इनसे डर लगता है, खतरा है इनसे? हमारे दिमाग में तो ऐसा चल रहा है, हमारे समक्ष में जो पार्टी होगी हम उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो एसपी हो, कोई भी हो। हमारे सपोर्ट में जो समर्थन करेगी हम तो उसके लिए। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो फिलहाल तो जहाँ तक बीजेपी की लग रही है, क्योंकि हर बार होता ही यही है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बीजेपी ही आती है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अब ये तो हम नहीं बता सकते, क्या पता मशीन। आप बताओ कि मशीन की बात कर रहे हैं, ये बताइए लाल टोपी से खतरा है आपको कि लाल टोपी वाले आएंगे तो तिजोरियां भर लेंगे अपनी? सर देखिए सर, लाल टोपी और हरी टोपी सर ये तो कुछ है ही नहीं सर। हम सब देश के युवा यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए युवाओं को और हमारे देश को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? तो लाल टोपी और हरी टोपी का सर ये है ही नहीं कुछ, ठीक है? बीजेपी वाले काम करें, हम सब बस उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार आए वो काम करे। जब वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या चल रहा होगा, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या प्रियंका गांधी? सर वैसे तो सर अखिलेश यादव ही चल रहा होगा, अखिलेश यादव। ठीक है सर, क्योंकि ऐसा क्यों? बेरोजगारी सर बीजेपी में ज़्यादा बढ़ गई। भले ही लॉकडाउन लग गया पर बीजेपी में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, युवाओं के लिए जॉब नहीं मिली। आज भी सर युवा जॉब के लिए घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, वैकेंसी नहीं निकल रही है, जो पेपर आउट हो रहे हैं उनको फिर वो कर दिया जा रहा है। मतलब सर युवाओं के लिए सर लाल टोपी से खतरा?
लाल टोपी से खतरा तो नहीं है सर, क्योंकि योगी जी हैं। अच्छा, जी, तो यूपी में किसकी सरकार बनी? योगी जी की सरकार आएगी सर। तो देखा आपने, तमाम यहाँ पे छात्र यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी और ज़्यादातर लोगों का कहना है कि लाल टोपी से उनको खतरा है, लेकिन अगर इसी तरीके से जो डबल इंजन की सरकार है ये बनी रहती है तो लाल टोपी हो या इसके अलावा कोई अन्य टोपी, उससे उनको खतरा नज़र नहीं आता है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, ABP गंगा, बरेली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।